बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटेड कंप्यूटेशन में हम डिस्कस करेंगे डीएफए टू आरई की सेकंड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो हमने फर्स्ट वाली वीडियो में रिकॉर्ड की थी, उसमें हमने कहा था कि हम दो एक्सेप्टिंग स्टेट के साथ फिर आएंगे और देखेंगे कि दो एक्सेप्टिंग स्टेट्स के साथ किस तरह से इक्वेशन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर एक ऑटोमेटा ले लेते हैं। ये है हमारे पास स्टेट नंबर 1, जिसपे हम यहाँ पर एक लूप लगा देते हैं एक, ठीक है। और बी की सूरत में हम स्टेट नंबर 2 पे चले जाएंगे, जबकि स्टेट नंबर 2 जो है वो खुद एक एक्सेप्टिंग स्टेट का दर्जा रख रही है। फिर जब ए आएगा तो हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहां से हम यहाँ पे वापस बी की सूरत में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो है हमको रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, लेकिन फॉर्मल मेथड से। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं, तो अब हमारे पास फाइनल जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, फाइनल आर ई, वो दरअसल कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास आर 1 से 2 3, यानी तीन स्टेट्स हैं। और वन से यानी आई जो है हमारा 1 है, जे 2 है, और टू एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं, लेकिन टोटल जो है ना 3 स्टेट्स है हमारे पास। R1 3, 3 हमारे पास फाइनल स्टेट है और 3 टोटल स्टेट्स हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम ये दो फॉर्मूले लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा कि क्या है, R i j k। ये क्या होगा, R i j k-1 प्लस आई से k-1 R k-1, और यहाँ पे क्या आएगा, k से k, और R k से j k-1। ये है जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि R123 और R133 इसको डिफाइन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी इक्वेशंस तैयार कर लेते हैं। R123 यानी I 1 है, J हमारे पास 2 है, और K जो है वो 3 है। आप ऊपर जो इक्वेशन दी है उसमें आप पुट करना शुरू कर दीजिए। तो 1 2 और k-1 यानी 2, प्लस I से k यानी 1 से 3, k-1 2, और R k से k यानी 3 से 3, यहाँ पे 2 लिखिए, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्टार। फिर R k से j यानी 3 से 2, और ये भी 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पहला जुस, यानी 1 से 2। 1 इनिशियल स्टेट है, 2 एक्सेप्टिंग स्टेट है, और कंसीडर कर रहे हैं हम तीनों स्टेट्स, क्योंकि देखें 2 पे आप 3 की मदद से वापस भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन चले खैर, ये तो बहरहाल हम ऑटोमेटा को देख के बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली हमारे पास ये इक्वेशन होगी। हमारे पास फाइनल इक्वेशन नंबर 1, और इसी तरह से R1 3 3, ये हो जाएगी आपके पास R1 3 2 प्लस R1 3 यानी I से K से K, और K से J। तो यहां पर सब में 2 आएगा, स्टार। ये हो गई आपके पास फाइनल इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन जब हम फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका यूनियन यानी इनको दोनों को प्लस कर देंगे, और तो हमारे पास फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगी अब ऑटोमेटा की, ठीक है। अब आइए R1 2 3 में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, इसको जरा सा आप देख लीजिए। R1 2 3 इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको R1 2 2 चाहिए होगा, R1 3 2 चाहिए होगा, R3 3 2, R3 2 2, और चारों मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और इसमें आपको R1 3 2 चाहिए जो यहाँ से हमें मिल जाएगा, और ये भी सेम है, और R3 3 2 चाहिए जो हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा दोनों जगह पे। तो यहाँ कोई नई चीज नहीं है, यहीं पर हमारे पास ये दोनों मौजूद हैं जो कि R1 3 3 में इस्तेमाल होंगे। हाँ, ये R1 2 2 और R3 2 2 ये हमें दो कैलकुलेट करने होंगे। तो टोटल 2 वाली जो पावर है हमारे पास, इसकी हमें चार चीजें कैलकुलेट करनी है। तो आइए अब उन चारों की इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सही। R1 2 2, R1 2 2 क्या हो जाएगा, R1 2 1 प्लस I से K
के से के से जे, 1 1 1। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन चाहिए होगी हमें, R 1 3 2, जो कि होगा आपके पास R 1 3 1 प्लस R 1 I से K, 1 से 2, 2 से 2 और 2 से 3। और ये भी 1 1 1। तो 3 की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व है 2, और 2 की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व है 1। R 3 3 2, R 3 3 1 प्लस R 3 से 2, R 2 से 2 और R 2 से 3। 1 1 1। फाइनली हमारे पास R 3 2 2, ये हमें चाहिए होगी इक्वेशन। और ये है हमारे पास R 3 2 1 प्लस R 3 से 2, 2 से 2 और फिर 2 से 2। बस आई और जे के का इंतखाब करना है, फिर तो आप बहुत आराम से इक्वेशन लिख सकते हैं। वन वाली ये देखिए, R 1 2 1 चाहिए यहाँ पर भी, यहाँ पे R 2 2 1 चाहिए, दो ये हो गई। R 1 3 1, 3, ये तो ऊपर हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। 4, R 2 3 1। ठीक है। तो ये हो गई आपके पास 1 2 3 और 4, 5 6, 6 चाहिए हमको। ठीक है। 6 यूनिक एक्सप्रेशंस 1 की रिक्वायर्ड है यहाँ पर। R 1 2 1, ये हो जाएगा आपके पास R 1 2 0 प्लस R 1 से 1, 1 से 1 और 1 से 2। ये आ गया आपके पास 0 स्टार 0 0। ठीक है। और यहाँ पर अब आपको चाहिए R 2 2 1, तो ये हो जाएगा R 2 2 0 प्लस R 2 1, यानी I से K और K से J। 0 0 0। उसके बाद आपको चाहिए R 1 3 1, इसके लिए चाहिए होगा R 1 3 0 प्लस R 1 1 R 1 1 और R 1 3। 0 0 और 0 1। R 2 3 0 प्लस R 2 1 R 1 1 और R 1 से 3। 0। फोर्थ हो चुका, फिफ्थ आपको चाहिए यूनिक 2 3 के बाद 3 3 1। R 3 3 0 प्लस R 3 से 1, R 1 से 1 और R 1 से 3। 0 0 0। फाइनली आपको चाहिए R 3 2 1। तो ये हो गया आपके पास R 3 2 0 प्लस R 3 1, R 1 1 और R 1 से 2। 0 0 0 और यहाँ पे स्टार। ठीक है। अब ये 6 इक्वेशंस हमें कैलकुलेट करनी है, जो हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरह से? पहले हमें चाहिए होगा जीरो वाली तमाम एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं R 1 1 0, R 1 2 0 और R 1 3 0। तो R 1 1 0 क्या हो गया, यानी 1 से 1 पे वापस आना है। एम्प्टी के जरिए से आ सकते हैं और ए भी हमें वापस ला सकता है। इस तरह 1 से हमें 2 पे जाना है, तो सिर्फ है बी जो ले जा सकता है विदाउट एनी इंटरमीडिएट नोट। 1 से 3 हमारे पास कोई
जो है एज नहीं है। अब आ जाए R2 से 1। 2 से 1 हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आने का। R2 से 2 एम्प्टी स्ट्रिंग है। R2 से 3 जाने के लिए हमारे पास है A। इसी तरह R3 से 1 हमारे पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। R3 से 2 B है हमारे पास। और R3 से 3 जो है ये हमारे पास है एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, 3 से 3 पे वापस आने के लिए कोई लूप नहीं है, बस एम्प्टी से आएंगे। अच्छा, अब इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 1 वाली सारी एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो नीचे आ जाइए, यहाँ पर R120 क्या है, B है, प्लस R110 एम्प्टी प्लस A। ठीक है, और यही यहाँ पर है एम्प्टी प्लस A स्टार, और ये हो गया R120 B। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा B प्लस, और ये एम टी प्लस ए और एम टी प्लस ए स्टार जो है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एम टी प्लस ए होल प्लस, और एम टी प्लस ए होल प्लस दरअसल हो जाएगा ए स्टार बी। ठीक है, अगर मैं बी राइट साइड से कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा एम टी प्लस ए स्टार और बी। और एम टी प्लस ए स्टार दरअसल क्या है, ए स्टार ही है, क्योंकि ए स्टार में एम टी खुद शामिल है, तो ये एम टी को उसके साथ प्लस करने से कोई फायदा नहीं। तो ये आ गया हमारे पास A स्टार B। 1 से 2 1 की एक्सप्रेशन आ गई, सही है। अच्छा, और मैंने आपको सिंप्लीफाई भी कर दिया। और एम टी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एम टी प्लस ए होल स्टार, ये आप पीछे देख लीजिएगा पिछली वीडियो में किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप करना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ पे क्लियर है, ये हो जाएगा एम टी प्लस ए होल प्लस, लेकिन अंदर खुद एम टी है तो फिर ये हो जाएगा सिर्फ A स्टार। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे, R221। R221 के लिए हमें चाहिए R220। R220 जो है वो है हमारे पास एम टी। अच्छा, ऊपर जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है तो वहां पे जीरो का इजाफा कर दें ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो कि ये जीरो वाली एक्सप्रेशन से डायरेक्ट लिखी जाती है ऑटोमेटा को देख के। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए, R220 जो है ना ये एम टी है हमारे पास, और R21 जो है ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, फाई। तो इसकी एक्सप्रेशन सिर्फ क्या हो गई हमारे पास, एम टी स्ट्रिंग। R21 फाई है ना, तो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा फाई हो जाएगा, तो बस ये एम टी आ गई इसकी। अच्छा, अब R131 के लिए हमें चाहिए R130 जो कि नल है, फाई है। तो यहाँ पर आया फाइव, लेकिन देखते हैं दूसरी साइड पर भी R130 मौजूद है, ये देखें यहाँ पे ये मौजूद है, तो ये भी जब वो होगा तो ये भी फाइव हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास फाइव। ठीक है जी। अब R231 के लिए सबसे पहले चाहिए होगा R230 जो कि है ए प्लस R210, ये तो फाइव है, तो ये खाली ए आ गया हमारे पास। अच्छा, अब आ गया आपके पास R331 के लिए R330 चाहिए जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, प्लस R310 ये फाइव है, तो ये हो गया खाली एम्प्टी। अब आ जाए R321 है R320 जो कि है बी, प्लस R310 जो कि है फाइव, तो ये आ गया सिर्फ बी। तो ये हमारे पास R1 वाली सारी एक्सप्रेशंस हमने अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेट कर ली। अब आइए हम R122 को कैलकुलेट करते हैं। जो चार इक्वेशंस हमारे पास टू वाली लिखी हुई है, तो इनको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। R122, इसके लिए जरूरी है हमारे पास R121, जिसका जो हमारे पास निकला है A स्टार B, और R121 दोबारा आ रहा है। ठीक है, तो A स्टार B, और R221 ये निकला है एम टी पे स्टार और एम टी। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास बेसिकली निकल आया A स्टार B। दोनों साइड से कॉमन लेंगे, एम टी तो मल्टीप्लाई हो गए एम टी, और एम टी से मल्टीप्लाई हो गए A स्टार B, तो दोनों साइडों से A स्टार B कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास A स्टार B, जैसे A प्लस ए होता है ना। तो R122 हमारे पास ये आ गई एक्सप्रेशन। अब आइए हम कैलकुलेट करते हैं R132। तो ये भी हमारे पास ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन R132।
तो R132 को जरूरत है R131 की, जो कि है दरअसल 5, प्लस उसको चाहिए R121 जो है A स्टार B, और R221 जो कि है MT, और इसके अलावा हमें फाइनली क्या चाहिए, R231 जो कि A है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी A स्टार B A, R332, R331 क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, प्लस R321 ये है B, R221 एम्प्टी पे स्टार, और इसके बाद आपको चाहिए R231 जो कि है A। तो ये हो गई एम्प्टी प्लस BA, फाइनली R322, R322 को आपको चाहिए R321 जो कि है B, प्लस आपको चाहिए R321 जो कि है B, R221 जो कि है एम टी का स्टार, और R221 जो कि है एम टी, तो बी प्लस बी हो गया आपके पास बी। तो ये चार इक्वेशंस आपके पास यहाँ पर आ गई। अब आ जाते हैं हम फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट करेंगे फाइनल एक्सप्रेशंस, यानी 1 2 3। 1 2 3 जैसे कि आपको ऊपर नजर आ रहा है, उसको चाहिए R122, और R122 आपके पास आया है ए स्टार बी, प्लस, और यहाँ पर आपको चाहिए R132, 132 आया है ए स्टार बी ए। अब R332 है आपके पास एम टी प्लस बी ए, एम टी प्लस बी ए होल स्टार, एंड फाइनली R322 ये है बी। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए स्टार बी प्लस ए स्टार बी ए, और ये हो जाएगा बी ए पे स्टार इंटू बी, के मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ए स्टार बी कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा एम टी प्लस ए और बी ए स्टार बी, ऐसे ही है ना। ये ए स्टार बी जो है वो तो कॉमन है, उसके बाद कुछ ना आए तो भी ठीक है, और अगर आप चाहें तो एक चक्कर वहां से लगा के आ सकते हैं थ्री की जानिब से। यानी मैं स्टेट नंबर एक तो ये हो गया 1 से 2 में, कि जब हम थ्री को नहीं सोच रहे तो 1 से 2 खाली क्या हो गया, ए स्टार बी। ठीक है, उसके बाद कुछ ना आए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर उसके बाद ए आए तो वापस बी आना मस्ट है। ये देखें, ए आए तो वापस बी आना मस्ट है, तभी एक्सेप्ट होगा। और दरमियान में ए के बाद बी ए की कितनी भी फॉर्म्स आ सकती हैं, लेकिन आखिर में बी पर ही रुकेगा ये। स्टेट नंबर 2 पे अगर एक्सेप्ट होगा तो बी पर ही एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब है कि ये जो ए स्टार बी है ये भी एक्सेप्ट हो सकता है 2 पे, और इसके बाद अगर ए आया तो फिर आखिर में बी आना मस्ट है। और ए के बाद बी ए के कई लूप चल सकते हैं, लेकिन खत्म फिर वो कहाँ होगा, बी पे खत्म होगा। तो ये देखें आप कितनी जबरदस्त इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आई है हमारे पास। R123 के बाद अब हम इक्वेशन लिखते हैं R133 की। तो ये देखें जनाब, ये ऊपर R133, सबसे पहले इसको चाहिए R132। R132 हमारे पास क्या है, ये है ए स्टार बी ए, तो दोनों जगह पे ए स्टार बी ए चाहिए, प्लस के इधर भी और प्लस के उधर भी चाहिए R132, यानी ए स्टार बी ए। ठीक है, उसके बाद हमें R332 चाहिए, और R332 है एम टी प्लस बी ए स्टार एम टी प्लस बी ए। तो ये हो गया ए स्टार बी ए प्लस ए स्टार बी ए, और ये हो गया एम टी प्लस बी ए होल प्लस। ठीक है, ऐसे प्लस का क्या फायदा जिसके अंदर खुद एम टी हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए होल स्टार। आप ये देखें कि थ्री पर क्या चीज एक्सेप्ट हो रही है, ए स्टार बी ए, ये आ जाए तो भी काफी हो गया। अच्छा, ए स्टार बी ए के बाद अगर बी आ जाता है तो उसके बाद ए आना मस्ट है। ये देखें, अगर बी आ जाता है तो ए आना मस्ट है, और उसके बाद कितने भी बी ए के लूप चल सकते हैं, ए स्टार बी ए प्लस ए स्टार और बी ए प्लस ए स्टार बी ए आपने निकाला, तो यहाँ पे बचा एम टी।
और यहाँ पे ए स्टार, एक बी ए चला गया, तो अब यहाँ पे बचा बी ए होल स्टार, क्योंकि जो लाजिम बी ए था प्लस वाला वो तो आपने बाहर निकाल लिया। अब बी ए स्टार के साथ जब एम टी प्लस हो रहा है, तो दरअसल ये क्या हो गया, ए स्टार बी ए, बी ए होल स्टार हो गया। यानी कि और सिंप्लीफाई कर लो तो यार ये तो फिर जबरदस्त हो गई, ए स्टार बी ए प्लस। तो जनाब आपके पास जो एक्सप्रेशन आई है, अब वो एक ये लिखी हुई है R132, ये आ गई आपके पास, और एक ये आ गई आपके पास। अब इन दोनों का आप प्लस कर देंगे तो आपके पास बन जाएगी फाइनल आर ई। तो फाइनल आर ई आपके पास हो गई ए स्टार बी ए प्लस, ये तो हो गई 1 से लेके 3 तक, और 1 से लेके 2 तक जो है वो है आपके पास ए स्टार बी, एंड देन उसके बाद एम टी प्लस ए बी ए स्टार और बी। ये आपके पास फाइनल आ रही आई है ऊपर वाले ऑटोमेटा की। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको राइट साइड पे दी है, देखें, यहाँ पर मैंने ले लिया ए बी ए होल स्टार बी। आपको पता है कि ये दरअसल किस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहा है? इसकी सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, ए बी, जिसमें इस बी ए को मैंने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, जीरो कर दिया है। स्टार है ना, तो एक दफा भी नहीं लिया मैंने बी ए। अब एक दफा लूंगा तो शुरू में आया ए, फिर बीच में आया बी ए बी, तो ये क्या बन गया, ए बी ए बी। अच्छा, अब मैं इसको 2 दफा ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए के बाद बी ए और आखिर में ये आपके पास ये बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये क्या है, ये है ए बी प्लस, यानी एक दफा ए बी आए, 2 दफा ए बी आए, 3 दफा आए, तो दरअसल ये जो है ना एक्सप्रेशन क्या है, ए बी होल प्लस। अब आप बताएं कितनी मजेदार चीज ये हो गई है कि आई कैन रिप्लेस दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन विथ ए बी प्लस। तो ए स्टार बी ए प्लस, और ये प्लस यूनियन वाला ए स्टार बी, और एम टी प्लस ए बी होल प्लस। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, ए बी होल प्लस के साथ एम टी जब मिल जाएगा, यानी ए बी होल प्लस और प्लस एम टी, तो ये ए बी होल स्टार नहीं हो जाएगा? तो ये हो गया आपके पास अगेन मजीद सिंप्लीफिकेशन। क्या याद रखेंगे आप, ए स्टार और बी ए होल प्लस प्लस ए स्टार बी और ए बी स्टार। क्योंकि अगर आप गौर करें ना, ये ए की तरफ जाता है, क्योंकि देखिए ऑप्शनल है, ए आया बी आया, और कितने भी आ सकते हैं, ये सब एक्सेप्ट होंगे 2 पे। ठीक है, ये सब 2 पे एक्सेप्ट होंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ए स्टार बी तो मिनिमम एक्सप्रेशन हो गई जो 2 पे एक्सेप्ट हो रही है। उसके बाद अगर ए आता है तो फिर बी आना मस्ट है, ए बी ए बी ए बी यहाँ पे। जबकि 3 का मामला मुख्तलिफ है, ए स्टार बी ए मिनिमम है। ठीक है, ए स्टार बी ए, यानी बी ए पे प्लस लगा हुआ है, एक दफा बी ए आना मस्ट है 3 तक जाने के लिए। उसके बाद अगर बी आता है तो फिर ए आना मस्ट है 3 पे एक्सेप्ट होने के लिए। तो यहाँ पे बी ए पे प्लस है, लेकिन 2 के लिए एक दफा ए बी आना जरूरी नहीं, एक दफा भी जरूरी नहीं है यानी नहीं भी आ सकता, और आए तो एक दफा आए, 2 दफा आए, 3 दफा, कितनी दफा भी आए इनफाइनाइट टाइम्स। तो ए स्टार बी तो मस्ट है 2 के लिए। फिर उसके बाद ए बी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, तो यहाँ पर आया ए बी होल स्टार। आप देखिए कितनी खूबसूरत और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यहाँ पे अचीव हुई है। यही वजह है जो मैंने आपको कहा था कि हमारा जो चैनल है ना, वो चीज़ों को आसान बनाने के लिए है, स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए। जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स वहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देते हैं, यहाँ पे आप देखें मैंने एक एक स्टेप क्लियर करके आपको यहाँ पर इस पूरे को एक्सप्लेन किया है। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप इस सवाल को एग्जाम में भी सॉल्व कर रहे हो तो अपनी कॉपी को पूरा खोल लीजिए, तो आपके कॉपी के 2 पेजेस हो जाएंगे इधर और इधर, और इसको सामने रख के एक साथ इसको सॉल्व कीजिए ऐसे बॉक्सेस बना के। क्योंकि हर इक्वेशन के लिए फिर आपको कहीं पर जीरो वाली वैल्यूज उठानी है, 1 को कैलकुलेट कर, फिर जब 1 कैलकुलेट कर ले तो फिर आपको 2 में ये सारे 1 की वैल्यूज को पुट करना है, फिर इस तरह से फिर फाइनली 3 में करना है। तो ये आप देखें कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। मेरा ये ख्याल कितनी खूबसूरत और स्टेप बाय स्टेप आपको डेरिवेशन और इसकी जो इक्वेशन है ये कहीं भी यूट्यूब पे मिल सकेगी, आई डोंट थिंक सो। तो फिर लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और शेयर जरूर करें आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो, शायद कोई टीचर ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर रहा हो। थैंक यू वेरी मच।